नमस्कार। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रडू। आज हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे जिसमें पक्ष और विपक्ष होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक आम आदमी की समस्या की। उस आम आदमी की समस्या बहुत बड़ी नहीं है, पर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई तो वो बहुत छोटी भी नहीं रही। 2 बार सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना अलग अलग निर्णय दे चुका है और आज स्थिति है कि वो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है, आवारा कुत्तों को सड़कों पे रहना है या नहीं रहना है। जो भी निर्णय है ठीक है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले आंकड़े देखेंगे तो लगभग 10-12 लोगों के आंकड़े जिनकी मौत हो गई कुत्ते के काटने से, कुत्ते के घसीटने से, वो हमारे पास मौजूद हैं। पर क्योंकि ये अगर मौत तक पहुंच जाता है आवारा कुत्तों का काटना, तो ये एक गंभीर समस्या भी है। तो मैं आज सबसे पहले परिचय करा देता हूं आपको। हमारे साथ जुड़े हैं श्री बाबूलाल जाजू साहब, जो राजस्थान के पर्यावरणविद, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं और पीपल्स फॉर एनिमल्स के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। एक साथी है हमारे साथ पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध, ये अलवर के हैं। एक युवा साथी है हमारे साथ अंकित अनिल भार्गव, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और फिलहाल अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक साथी प्रदीप पंचोली हैं, जो कि अभी शायद कुछ बाहर हो गए हैं, शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। और एक साथी को और आना है, वो बीच में हमारे साथ आएंगे तो हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस पर एक सार्थक चर्चा ऐसी कि समाधान क्या हो, आम आदमी उसका क्या करे कि वो मुक्त रहे। तो इसके लिए 2 लाइन में बोलूंगा और उसके बाद अपन एक शुरू करेंगे। ये सड़कें हैं चलने को, न कि डर से सहम जाने को। समाधान जरूरी है, सिर्फ वादों को जाने दो। इसी के साथ मैं जाजू साहब से पूछना चाहूंगा कि सड़क पर आवारा कुत्ते घूमे ना घूमे, लोगों को जो नुकसान करते हैं उसका समाधान क्या? क्योंकि दोनों पक्ष हैं। खासकर मैं कहूं तो जो पीपल्स फॉर एनिमल्स आपकी संगठन है, उनके प्रतिनिधि जब भी कहीं कुत्तों से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो उनके पक्ष में ही खड़े होते हैं, उस समाधान पर कभी कभी नहीं भी जाते हैं। तो आप बताएं क्या समाधान होना चाहिए? ऐसा माननीय सभी मित्रों को सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं। और आपने एक ये बहुत अच्छी जो है अच्छा विषय लिया है, जो अभी पूरे देश भर में बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय है। चूंकि मेनका गांधी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी, सवाल जो ये बहुत दिक्कत पैदा हुई है, डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ी है, इसके पीछे मुख्य कारण है नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम। इन्होंने एसीबी रूल्स 2001 यानी 24 वर्ष हो गए, उसके बाद भी इन्होंने बधियाकरण के कैंप समय समय पर नहीं लगाए। उसके कारण संख्या अनियंत्रित हो गई। संख्या आदमियों की भी बढ़ी है, जनसंख्या केवल कुत्तों की नहीं बढ़ी है, मनुष्यों की भी बढ़ी है। लेकिन संख्या अनियंत्रित होने से और इनको भोजन पानी की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है। डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ने का कारण यह है कि संख्या बढ़ी है, उसके साथ इनको खाना नहीं मिला है। हमारी प्राचीन काल से एक व्यवस्था है हमारी संस्कृति में, धार्मिक आस्था में, कि हम पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को देते आए। ये कोई आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष से कुत्ते गाय ये हमारा एक अभिन्न अंग रहा है। ये वफादार भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। लेकिन इन दिनों में जो घटनाएं चौंकाने वाली है, और किसी को कोई कुत्ता काटता है और वो मर जाता है, तो ये घटना मामूली नहीं रही, बहुत बड़ी घटना हो गई। सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला पहुंचा तो ये घटना अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लिया। तो समय समय पर एसीबी रूल्स 2001 के तहत, चूंकि इनको केंद्र सरकार हद से पैसा देती है, नगर निगम अलवर हो चाहे भिलवाड़ा हो, ये कोई पैसा जेब से खर्च नहीं करते हैं। इसके लिए योजना के तहत 1000 रुपया खर्च होता है और इससे अधिक पैसा इनको मिलता है। तो क्यों नहीं टाइम टाइम पर ये बधियाकरण के कैंप लगाते आए? अगर ये बधियाकरण के कैंप समय समय पर लगते तो कुत्ते और कुत्तियों की जो संख्या है ये नियंत्रित रहती। तो ये आज जो एक बहुत बड़ा गंभीर रूप धारण कर चुकी है, ये नहीं होता। इसका प्रमुख कारण है। अच्छा, दूसरी बात, जिसको काटा है
और मान लो किसी की मृत्यु हो गई, उसको क्या करना चाहिए माननीय? उसको न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, नगर निगम के खिलाफ मुकदमा करे और वो उसके मुआवजा ले। जैसे नहीं तो मैं जो बाघों आपको की कह रहा घटना। हूँ, देखो बाबू साहब, जज साहब, एक मिनट, क्या है कि जो हम नियम है वो तो बहुत पहले से है, तो पर सरकारी सिस्टम तो काम करता नहीं है। तो इसका समाधान कैसे, क्या आम आदमी या कोई और माध्यम है, या उन्हीं पे प्रेशर दिया जाए, वही एक माध्यम है? नहीं, आम आदमी क्या करेगा साहब? बधियाकरण तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर निगम जो जहां जो बनी हुई है उसको समय समय पर ऐसी भी रूल्स के तहत इनको बधियाकरण करना चाहिए। इसका पशु प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी, पर्यावरणविद दबाव बनाए, और जिला कलेक्टर की ये ड्यूटी है कि भाई उनको दबाव बना करके समय समय पर कैंप लगाए, संख्या को नियंत्रित रखे। चलो एक बार अनियंत्रित होने के कारण ये सारी बातें पैदा हुई है। सिद्ध साहब, राजेशगंज सिद्ध साहब हमारे साथ हैं, तो सिद्ध साहब एक बार बताएं, आप क्या समाधान मानते हैं, इनका क्या है? बहुत संक्षिप्त में बताना जरा एक बार। राजू साहब ने कहा कि हमारे पुरातन काल से ही व्यवस्था तो हमारे शुरू से है, कुत्ते हमेशा समाज में रहे हैं। उन कुत्तों की व्यवस्था उस वजह से नहीं है, अचानक इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ी, उसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें दोनों बातों को उठाई हुई है। उन्होंने कहा है कि जो आक्रामक हुए कुत्ते, कुछ दिनों से आक्रामक होकर के और सड़कों पर जिस तरह की घटनाएं घटी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं, उनको घटना नहीं कह सकते, मैं दुर्घटना कहता हूँ, तो दुर्घटना घटने से ये समस्या पैदा हुई है। दुर्घटना की वजह से घटनाओं से हुआ है। ये दुर्घटनाओं की वजह से, हेलो कटिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ तो वो क्या है, दुर्घटना, है हाँ वो मेरा चले गया, पता नहीं कैसे। आपकी आवाज आ रही है सर? दुर्घटना जो है, हेलो, सिद्ध साहब का कनेक्शन कुछ कट गया है। क्या है, सिद्ध साहब दोबारा आपके पास आएंगे हम। सिद्ध साहब दोबारा हम आपके पास आ जाएंगे। अपने साथ अंकित भार्गव हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2 साल अभी पढ़कर आए और रहकर आए। तो इन्होंने वहां क्या देखा, क्या इस तरह की कुछ समस्याएं वहां भी मौजूद थी, या क्या आप यहाँ राजस्थान में, भारत में और वहां में क्या अंतर देखते हैं? बहुत संक्षिप्त में अपनी बात बताएं जरा। जी देखिए, मैं इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मैं भारत देश का एक सामान्य नागरिक के रूप में अपनी बात रख रहा हूं। पहली बात तो आपने अमेरिका की बात कही। मुझे जितना मैं अमेरिका रहा पिछले करीब 20 महीने, मैंने वहां पर एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं देखा। मेरे रास्तों पर होमलेस ह्यूमन तो आए, जिनके पास घर नहीं था, इंसान तो आए, पर कोई होमलेस डॉग मुझे नजर नहीं आया। और वहां मैंने देखा कि लोग अपने घर पर अपने बच्चों की तरह जिन डॉग्स को रखते हैं, वो इतना प्यार से रखते हैं कि जब उन्हें वॉक कराने लेकर जाते हैं तो अपने हाथ में एक पॉलीथीन लेकर जाते हैं, पॉली बैग, और उनका पॉटी को वो उठाते हैं, तो अपने शहर को भी गंदा नहीं होने देते। और जहां तक अलवर के नागरिक के रूप में, जब मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, और मैंने खबर पढ़ी कि खैरतल में बच्चे को नोच कर कुत्ते ने खाया। तो देखिए, हम भी भारत में रहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में हम भी बिलीव करते हैं कि सभी जीव जंतु सब साथ में रहते हैं। लेकिन यदि मेरे सामने एक इंसान का बच्चा हो और एक बार के लिए एक कुत्ते का बच्चा मेरे सामने हो, तो मैं एक इंसान के रूप में मैं उस बच्चे को बचाना या उसको केयर करना प्रेफर करूंगा सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले समस्या का समाधान तो तब होगा जब हमें समस्या समझ में आएगी। और समस्या समझ में हमें ये नहीं आ रही है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो सड़क है, हमारा जो वो इंसानी जनजीवन के लिए है, ना कि वो इसलिए। अभी कल को कोई कहेगा हम तो एनिमल राइट्स को बिलीव करते हैं, तो मगरमच्छ को क्या हम अपने बच्चों के स्विमिंग पूल में छोड़ देंगे? क्या हम अपने मन्नी के बड़ पर शेर को छोड़ देंगे? तो हमें इस बात को समझना होगा कि थोड़ा सा इंसानी जीवन की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम वन्य जीव जंतु उनका आदर ना करें, हम तो करते ही आए हैं, पर इंसान के बच्चे को नोच कर कुत्ता खा गया, ये व्यवस्था की एक तरह से थप्पड़ है व्यवस्था पर। इंसान का एक भी बच्चा मर गया तो क्यों मर गया? कुत्ते के नोचने से। तो मुझे बस इस बात में एक बात लगती है कि भारत की समस्या की खूबी यही है कि यहाँ समझ में नहीं आता कि जिम्मेदार कौन है, और ये उनमें से एक समस्या है।
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। और बच्चा मर गया, बच्चा जिसका मर गया, खैरतल में जो मैंने खबर पढ़ी थी, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। और वो भी जब वो याद करता होगा कि कुत्ते के काटने से मेरा बच्चा मर गया, हम महसूस कर सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। तो मुझे नहीं पता इसका समाधान क्या है, वो विशेषज्ञ जानते होंगे। मुझे बस इतना पता है कि इंसानी जीवन को उसकी मर्यादा वापस मिलनी चाहिए, एक गरिमा मिलनी चाहिए इंसानी थैंक यू जीवन को। अंकित। हमारे साथ राजेश बंसल हैं जो वन्य जीवों को बहुत प्रेम करते हैं और जिनमें खासकर जैसे जहाँ इनके आसपास बहुत सारे कुत्ते भी हैं और वो कहीं घायल हो जाएं तो उनका उपचार भी ये पूरी उससे कराते हैं। तो बंसल साहब आप बताएं कि ये समस्या है या कुछ नहीं है, केवल हवा है? सभी लोगों को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि अचानक से 8-10 सालों में कुत्तों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई। इसका मुख्य कारण है कि आज से 10-12 वर्ष पहले या और समय पहले लगा लें तो कुत्ते जैसे एक डॉग 5 या 6 बच्चे देते थे, उसमें से 4 या 5 बच्चे मर जाते थे, एक का कोई सर्वाइवल रहता था। लेकिन अब चूंकि समय में परिवर्तन आया है, लोग डॉग्स को बहुत प्यार करने लगे हैं, तो उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गया, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी डॉग्स या कोई भी एनिमल, अभी 90% लोग क्या मानते हैं, डॉग्स लवर है, एनिमल लवर नहीं है। कुत्तों को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शाम को उनकी थाली के अंदर, तश्ते के अंदर तो मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कुत्तों की या जानवरों की बात आती है, तो सबसे पहले हमें इंसान के बच्चों को, इंसान पे ध्यान देना होगा। इसमें प्रशासन अपना रोल बखूबी निभाए, सभी के सभी डॉग्स पर या एनिमल्स पर उनका बंध्याकरण करे, ताकि इनकी जनसंख्या पे नियंत्रण हो सके और इस तरह की घटती नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब। पंचोली जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बहुत लंबे समय तक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल रहे और काफी अलग इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। तो पंचोली साहब आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि इसका समाधान सरकारी सिस्टम से होगा या कोर्ट से होगा या आदमी को खुद कहीं आना चाहिए? देखिए राजेश जी, जो ये मुद्दा है कि ठीक है, अपन ने एक कंक्रीट पॉइंट लिया है कि डॉग्स बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर देख के चलिए तो सभी जानवरों के व्यवहार में अंतर आ रहा है, उस तरफ जाने की जरूरत है। अंकित जी अभी बोल रहे थे बहुत भावुक होकर के कि अगर कोई भी बच्चे को डॉग्स नोच लेते हैं तो बड़ी दुर्दांत घटना है। निश्चित रूप से इस तरह की दुर्दांत घटनाएं सामने आ रही हैं। कुत्तों ने बहुत भयानक तरीके से बच्चों को, बड़ों को, सबको हानि पहुंचाई है, लेकिन उनके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। अब यूं तो रणथंभौर में टाइगर्स हैं जो उठा करके ले गए आदमियों को वहां से, इसका मतलब क्या, टाइगर प्रजाति को खत्म कर देना चाहिए? अगर कुछ एक डॉग्स ने अपने बिहेवियरल चेंज के आधार पर कुछ लोगों को हानि पहुंचा दी, इसका अर्थ ये नहीं है कि डॉग्स प्रजाति को समाप्त कर देना चाहिए या उनका बंध्याकरण करके उनको सीमित कर देना चाहिए। उनके बिहेवियरल चेंज पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, उससे सभी जानवरों के, मनुष्य के, सबके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। इन स्थितियों पर तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम चीजों की समस्या के समाधान पर नहीं पहुंच सकते। आज कुत्ता है, कल बिल्ली होगी, परसों चूहा होगा, फिर कोई और जानवर होगा, तो क्या हम उन्हें नष्ट करते चले जाएं? बहुत भयावह तरीके से। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको पंचोली जी, ये कोई नहीं कह रहा कि नष्ट कर दिया जाए, सवाल आप उसका कहीं समाधान पे तो आ नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि भाई बंध्याकरण भी नहीं होगा, उनको कहीं लॉक भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या आदमी के बच्चे को खाता रहे कुत्ता? ये आप कभी अगर देखेंगे, हम लोग भी कहीं हमारे मिलने वाले का कहीं हुआ तो उसका समाधान क्या है, तो इस पे बात कर रहे हैं। क्या ऐसे थोड़ी खुले में छोड़ दोगे आप? राजेश जी, समाधान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इन स्थितियों पर व्यापक रूप से अध्ययन होना चाहिए और जिन स्थितियों के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण एनिमल बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उन तमाम परिस्थितियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। एनिमल्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये बहुत खूबसूरत उपहार हैं हमारे लिए,
उनमें से कुत्ता भी एक है। गीता भी इस बात को कहती है, अयमादिश्च मध्यम च भूतानामात्मनम एव च, यानी सभी जीवों को इस प्रकृति में जीने का अधिकार है। और भाई कानून तो मनुष्य बनाता है और वो कानून सारे के सारे मनुष्य के हित में है, लेकिन प्रकृति ने जिन जीवों को पैदा किया है उन जीवों को भी जीने का हक है। तो आप जीवों जिस के लिए तरीके से जगह अलग आक्रमण होती है करते ना, जा रहे शहर हैं, थोड़ी होता है, परिस्थितियों शहर थोड़ी को होता है यार। जैसा अंकित ने कहा कि भाई मगरमच्छ को आप घर में थोड़ी पाल लोगे, तो कुत्तों को आप शहर में अगर जहाँ आप बिल्कुल रह रहे नहीं, हैं बिल्कुल वहां नहीं, और लेकिन आप जो मगरमच्छ, बच्चे को खींच ले जाएगा। वो आज भी मगरमच्छ, अखबार में छपी बिल्कुल है, 3 बच्चों को खींच ले गए। अंकित जी की इसी बात को आपने कोट किया। हम मगरमच्छ को तो अपने बच्चों के साथ नहीं छोड़ेंगे, टाइगर को भी हम मरने के बड़े पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो टाइगर की जगह वो टाइगर के लिए छोड़ेंगे, मगरमच्छ की जगह को मगरमच्छ के लिए छोड़ेंगे। इतना तो हम फिर कर सकते कुत्ते हैं को ना, क्यों? फिर कुत्ते को इतना क्यों? तो कीजिए। हैं? फिर तो अगर जब तक हम अपनी सीमाओं में रहेंगे, जानवर अपनी सीमा में रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से आदमी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता जा रहा है, अपनी सुविधाओं के लिए चीजों का दोहन करता जा रहा है और जलवायु में, परिस्थितियों में, तमाम प्रकृति में परिवर्तन करता जा रहा है, अपने हित में उसका दोहन करता जा रहा है, उन सब पर नियंत्रण किया जाए तो एनिमल बिहेवियर अपने आप संतुलित रहेगा। चलो एक मिनट, कुत्ता जाजू साहब चूंकि राजस्थान के बहुत बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक बार जाजू साहब आप ये जो सारे साथियों की चीजें सुनी है, इसको कहाँ मानते हैं, कहाँ ले जाके खड़े कर रहे हैं, आप क्या समाधान पे जा रहे हैं? तो देखो, अभी अभी विदेश में अमेरिका में रहने वाले भाई की मैंने बात सुनी, तो भारत और विदेश में ये अंतर है कि वहां कानून की पालना 100% होती है और यहाँ कानून की धज्जियां 100% उड़ती है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर निगम, एसीबी रूल्स 2001 यानी 24 वर्ष हो चुके हैं। अगर इस रूल्स के तहत डॉग की बधियाकरण के कार्यक्रम लंबे समय से अगर चलाती रहती तो संख्या अनियंत्रित नहीं होती तो समाज जो खाना देता वो सबको मिलता। आप देखिए, आदमी को अगर खाने को नहीं मिले, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो आप हो सकता है आपको ठीक ना लगे, लेकिन आदमी को खाने को अगर नहीं मिलेगा तो मैं कह रहा हूं कुत्ते से भी ज्यादा बिहेवियर आदमी का खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। और ये घटनाएं बहुत असंवेदनशील है कि किसी का बच्चा चला गया, इससे क्या बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन ये बातें पैदा क्यों हुई इसमें जाने की आवश्यकता है कि हमारा दायित्व है कि हम उसको समय पर खाना दें और दबाव बनाएं नगर निगम, नगर परिषद पर कि समय समय पर बधियाकरण हो, क्योंकि कुतिया साल में 2 बार बच्चे देती है और 5 से 8 दोनों तक बच्चे होते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो सवाल भाई ये संख्या नियंत्रित इसलिए हुई कि आपने 24 साल में लगातार केवल बातें की, हम जारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, निविदा जारी किया कुछ भी नहीं। उसका परिणाम स्वरूप संख्या अनियंत्रित हो गई तो आप देखिए कि जनसंख्या भी अनियंत्रित हुई है आदमियों की, मानव की। तो क्या कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही कि आज छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बलात्कार या इस तरह की घटनाएं हो रही है वो पहले सुनते थे क्या कभी अपन? तो ये उसी प्रकार डॉग्स में भी घटनाएं घटी है। डॉग्स का तो आप दूसरा पहलू देखिए कि पुलिस और सेना में भी डॉग्स काम करते हैं। जब आपदाएं आती है उसकी भी जानकारी सबसे पहले डॉग्स को होती है। तो केवल एक पहलू नहीं है, इन घटनाओं के तथ्य में जाना चाहिए। उन लोगों को नगर निगम के खिलाफ मुकदमे करने चाहिए। मैं कह रहा हूं, एक नगर निगम पे 10 लाख का जुर्माना हो जाए ना तो अपने आप बधियाकरण शुरू हो जाएगा। इनका नियमों की पालना करें, बाकी बाड़ेबंदी नहीं चलेगी। उसका कारण ये है कि एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले के कुत्ते कभी नहीं आने देते हैं, ये आपको भी जानकारी है। तो समय पर खाना दें और समय पर इनका बधियाकरण हो, इसकी संख्या अनियंत्रित न हो। संख्या नियंत्रित करने की आवश्यकता है और समाज और जानवर, ये जो हमारी पुरातन परंपरा है, इसे हम कायम रखें और अधिक से अधिक इस बात का दबाव बनाए पशु प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, आम जनता, जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संगठनों के लोग के समय समय पर बधियाकरण के एसीबी रूल्स 2001 के तहत इनके कैंप लगाए और इसके लिए इनके ऊपर भार पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि भाई अगर इसकी संख्या को नियंत्रित रखेंगे तो ये जो घटनाएं घटी है, ये घटनाएं बहुत गंभीर है और इस पर हमें सबको विचार करना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
बिल्कुल, जयजू साहब ने बहुत बढ़िया एक समाधान दिया। अब मैं सभी साथियों से बहुत ही शॉर्ट में पूछना चाहूंगा। अंकित बताएं, क्या एकदम समाधान बहुत ही शॉर्ट में बताएं। सर, सबसे पहले तो किसी प्रक्रिया में जाने का समय नहीं है। इंसानी जीवन की गरिमा का सम्मान करना पड़ेगा और सबसे पहले तो शहर जो इंसानों के लिए है, उनके लिए, इंसानों के लिए बनाना पड़ेगा हमारे शहर को। एक बार तो व्यवस्था करनी पड़ेगी और मैं उन लोगों का आदर करता हूँ। 1 मिनट और ले रहा हूँ। हमारे अलवर में अशोक आहूजा जी, निष्ठा और हमारे न्यूयॉर्क में पल्लवी जी, ये लोग बहुत प्रेम से कुत्तों के लिए रात को मैंने इनको काम करते हुए देखा है। लेकिन इंसानी जीवन के प्रति असंवेदनशील नहीं हुआ जा सकता और इसमें अभी किसी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना हमें कि हम ये होगा वो होगा, हमें तुरंत करना पड़ेगा। अब तुरंत यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट आई है इसमें इंटरवीन करने, तो मुझे लगता है कि हम भी मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, मुझे बिल्कुल नॉनवेज पसंद नहीं है, मैं मर जाऊंगा पर नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो हम भी आदर करते हैं पशुओं का, लेकिन इंसान ये पहला जीवन, वहां पर भगत सिंह सर्किल पर यदि बच्चा मर रहा है कुत्ते के काटने से या खैरतल में मर रहा है, तो मुझे लगता है इसको तो तुरंत रोकना चाहिए, तुरंत। बिल्कुल, बाकी धन्यवाद सारे अंकित। बड़ी बड़ी बातें। धन्यवाद अंकित, हमारे Thank पास you. बहुत ही 4 मिनट बचे हैं। सिद्ध साहब, Right. 1 मिनट में अपनी बात कहनी है, 1 मिनट में। बिल्कुल एक बताएं। मिनट में मैं डिस्टर्ब हो गया। सबसे बड़ी बात है, जो वैसे तो सारी बातें कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो की है, आक्रामक जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम भेजने की बात है और बाकी को उस तरह की रखने की बात है, अलग जगह पर खाने की। तो मैं कहना चाहता हूँ, आक्रामक क्यों हो रहे हैं? असलियत में आक्रामक के मूल कारण में जाना पड़ेगा। हमारे कुत्तों और आदमी तो इंसान पहले से भी साथ रहते थे। जब से ये पालतू कुत्ते वाले लोग जो कॉलोनियों में रहते हैं, वो जब अपने पालतू कुत्तों को लेकर के जाते हैं, तो आपने पहले भी देखा होगा, जब गाड़ी निकलती थी तो कुत्ते पीछे भागते थे। तो उसके पीछे कारण है, कोई गाड़ी उसको कुचल जाती थी तो उसके एक्शन का रिएक्शन है। जो पालतू कुत्ते वालों की असलियत में आवारा कुत्तों से ज्यादा खतरा इन पालतू कुत्ते वालों जो सोसाइटी में रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो वैसे कुत्ते हैं वो इरिटेट हो रहे हैं और इरिटेट होकर के आक्रामक होने की वजह से उनको समस्याएं ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और इन पर सबको पशु प्रेमी धन्यवाद सिद्ध साहब। ध्यान रखना चाहिए। मुंसर साहब, कुछ समाधान आप बताओ, 1 लाइन में तुरंत। क्या मुझसे बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कोई समाधान एक सिंगल लाइन में। समाधान तो सिर्फ इतना है कि हम कुत्तों के जो मेंटोर बनना चाहिए, हमें तो ध्यान रखना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, पंचोली जी आपका कोई सुझाव अंत में 1 लाइन में? पंचोली जी। केवल यही है कि पंचोली जी इंसान की कीमत पर कुत्ते हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है, लेकिन इंसान भी जरूर, इंसान सबसे प्रायोरिटी पे। इंसान के पीछे कुत्ते हैं, कुत्ते के पीछे इंसान। जी पंचोली जी कुछ बता रहे हैं? आवाज शायद पंचोली जी के पास नहीं पहुंच रही है। तो आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा की, आप सभी का धन्यवाद। और हम विभिन्न विषयों पर लगातार चर्चा करते हैं, और जो साथी इस चर्चा को सुन रहे हों वो भी अगर किसी सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सपर्ट समझें और हमारे साथ जुड़ना चाहें आगे की परिचर्चाओं में, तो आप हमें मोबाइल नंबर 9649856000 पर व्हाट्सएप से मैसेज करें, हम उनको आगे किसी भी परिचर्चा में जोड़ेंगे। अगर आप सभी साथियों ने और आपके मिलने वालों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसका भी प्रयास करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स भी करें, ताकि ये हम आगे सुझावों को और बेहतर तरीके से लोगों तक पेश कर सकें। और एक नई परिचर्चा के साथ फिर अपन मिलेंगे। नमस्कार। नमस्ते। बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज वैसे इसमें 2-3 बार बीच में प्रदीप पंचोली जी बैठे, फिर उठ के चले जाए पानी पीने, फिर चाय पानी, और उसके बार मोबाइल आ रहे थे। कोई उन सबसे तो कोई गड़बड़ नहीं, फिर भी उसको, अगर वो थोड़ा सा नहीं लगता, मत जाओ बस।